मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम बीए पार्ट सेकेंड में एक महत्वपूर्ण पेपर है प्रमुख राज्य व्यवस्था। उसके अंतर्गत हम अमेरिका की संघीय व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। फेडरल सिस्टम। अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है और 1787 के से लेकर अब तक जितने भी संविधान बने उसमें अमेरिकन संघीय व्यवस्था से बहुत कुछ प्रेरणा मिली और उनकी बहुत कुछ हद तक अनेक संविधानों में झलक दिखाई देती है। जबकि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत कहीं भी फेडरल सिस्टम या संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन फिर भी अमेरिका के अंदर संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। फेडरल सिस्टम अमेरिका में नहीं है, भारत के अंदर भी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, कनाडा के अंदर भी है, बहुत सारे देश हैं जिनके अंदर फेडरल सिस्टम है। संविधान द्वारा ही ये निश्चित कर दिया जाता है कि ये शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास रहेगी और ये शक्तियाँ राज्य सरकार के पास रहेगी। एक दूसरे के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट के अंदर अगर कोई टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पे केंद्र सरकार के कानून ही मान्य होगा। फेडरल जो सिस्टम है, फेडरल सिस्टम के बारे में केसी वियर ने कहा है का कथन है कि अमेरिकन संविधान में कहीं पर भी संघीय या संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इसे संघीय संविधान अपनाया गया। संघीय शासन या संघीय व्यवस्था के लिए आवश्यक कौन कौन से मापदंड है या कौन कौन से तत्व है या आवश्यक भौगोलिक है, संस्कृति है, अपने अस्तित्व की भावनाओं के साथ व्यापक रूप है, संघ बनाने के लिए राज्यों की समानता है, राजनीतिक चेतना, इकाइयों और राज्यों की स्वतंत्रता है, शक्तियों का वितरण है, दोहरी नागरिकता है, संविधान की सुरक्षितता, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये सारे के सारे फेडरल सिस्टम का एक आधार है, एक तत्व है। अमेरिका में संघीय व्यवस्था अपनाने जाने के क्या रीज़न है, यानी अमेरिका के अंदर ये फेडरल सिस्टम को क्यों अपनाया गया, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिस पे आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। राज्यों में अपने पृथक अस्तित्व के प्रति मोह। दूसरा है अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एक होना आवश्यक है। आवागमन और संदेहवान साधनों की कमी। तत्कालीन राजनीतिक दलों का स्वरूप विकेंद्रीकृत। संविधान निर्माता व्यक्तिगत अधिकारों और व्यक्तिगत संपत्ति के प्रति समर्थक और अमेरिका का विशाल आकार होना। ये सारे के सारे रीज़न थे, कारण जिस जो फेडरल सिस्टम अमेरिका के संविधान में बनाया गया। अमेरिकन संविधान के अंदर जो फेडरल सिस्टम है, उस फेडरल सिस्टम के कुछ लक्षण है, इसको हम विशेषता कह सकते हैं, उसकी प्रकृति कह सकते हैं। राज्यों की स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय एकता का सामंजस्य, ये बहुत बड़ी विशेषता है के अंदर। शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। अमेरिकन संविधान के अनुच्छेद 1 की 8वीं और 10वीं उपधाराओं में गणना और अवशेष के सिद्धांत पर बल दिया गया, यानी स्पष्ट इसका विभाजन सुनिश्चित किया गया। केंद्र अथवा संघीय सरकारों की शक्तियों में बंटवारा किया गया। प्रदत्त शक्तियाँ कुछ दी गई है, जैसे करारोपण की है, कर टैक्स की है, अमेरिका के साख पर ऋण लेना, विदेशों से व्यापार संबंधी नियमन, नागरिकता प्रदान, दिवालिया निश्चित करने का समान नियम है, मुद्रा निर्माण है, नकली मुद्रा का प्रचलन पर रोक है, डाक विभाग। ये बहुत सारी की सारी प्रदत्त शक्तियाँ दी गई। इसके अलावा कुछ निषिद्ध शक्तियाँ हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, भाषण की स्वतंत्रता प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, समान पूर्वक उपाधियाँ वितरण नहीं है, निर्यात पर मूल प्रभावी अधिनियम पर्याप्त नहीं है। ये बहुत सारी पावर कुछ फेडरल सिस्टम के द्वारा है। राज्यों को शक्तियाँ, प्रदत्त शक्तियाँ दी गई, निषेध शक्तियाँ दी गई। ये सारे के सारे फेडरल सिस्टम, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंदर शक्तियों का एक बंटवारा किया गया। जैसे जिस
को हम इस तरीके से समझ सकते, संघीय कार्यों हेतु कर लगाना, राष्ट्र की साख पर ऋण लेना, विदेशी व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रित करना, मुद्रा व प्रसारित करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संधियाँ, सेना व सुरक्षा, डाक सेवा, नाप तोल, नवीन राज्यों व जिलों का निर्माण, ये सारे के सारे पावर किसके पास में? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। और कुछ शक्तियाँ स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई है, जैसे स्थानीय कार्यों हेतु कर लगाना, राज्य की साख पर ऋण लेना, राज्यों के आंतरिक व्यापार का नियंत्रण, दीवानी व फौजदारी कानून बनाना, पुलिस शक्तियाँ, शिक्षा, जन कल्याण व सुधार, स्थानीय स्वशासन पर नियंत्रण, राजमार्ग पर यातायात की व्यवस्था व निगमों का संगठन व संचालन, ये सारा का सारा पावर किसको दिया गया? ये सारा का सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया। दोहरी नागरिकता, अमेरिका के अंदर डबल नागरिकता है, एक वहाँ अमेरिकन नागरिकता है और एक जिस राज्य का वो निवासी है, ये उसको उसकी नागरिकता के नाम से उसको उस राज्य की नागरिकता भी उसको मिलती है, इसलिए वहाँ डबल सिटीजनशिप है। भारत, ब्रिटेन वगैरह इनमें सिंगल सिटीजनशिप है। संघीय संविधान की स्रोत यानी संविधान ही सर्वोच्च है, ये फेडरल सिस्टम की एक बहुत बड़ी विशेषता है। स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका, जो अमेरिकन का सुप्रीम कोर्ट है, वो अंतिम न्यायस्थलीय है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को वहाँ के राज्यों को, वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के सिस्टम को मानना ही पड़ेगा। राज्यों के अपने संविधान, वहाँ पे राज्यों का अलग संविधान है, केंद्र का अलग संविधान है, राज्यों को कुछ पावर दिया गया है। उच्च व द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व, ये सबसे बड़ी विशेषता अमेरिका की फेडरल सिस्टम की, कि अमेरिका के अंदर जो 50 स्टेट है, प्रत्येक स्टेट से 2 व्यक्ति चुनाव जीत कर आते हैं, इसलिए सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। इसलिए सभी राज्यों को सीनेट के अंदर समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। संघीय संविधान के संशोधन इकाइयों का अधिकार, यानी अगर जो आपका अमेरिका का जो संविधान है उसमें अगर कोई संशोधन करना है तो सब राज्यों को भी पावर दिया गया है। राज्य की पारदेशिक अखंडता व अउल्लंघनीय और एक आदर्श संघीय व्यवस्था, एक मॉडल फेडरल सिस्टम, ये अमेरिका के संविधान की विशेषताएं है। अमेरिका के संविधान की फेडरल सिस्टम की विशेषताएं, अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था, ये ऐसी विशेषता है जिसकी बदौलत से आज अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और कई लंबे अरसे से विश्व राजनीति में अपना प्रभाव जमाया हुआ है। अमेरिका का संविधान इतना छोटा है कि जिसको आधे घंटे में पढ़ सकते हैं। 7 अनुच्छेद है, अब तक 30 से कम संविधान संशोधन हुए, कठोर संविधान है। वहाँ का जो फेडरल सिस्टम है, वहाँ पे राज्यों को प्रोग्रेस करने के लिए राइट्स दिया गया है, लेकिन कोई भी राज्य अमेरिका से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं हो सकती, ये उसकी एक अतिरिक्त व्यवस्था। तो ये जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा ही अमेरिका के संविधान की सबसे अच्छी विशेषता है, जिसमें शक्तियों का शक्ति पृथक्करण और शक्ति संतुलन के सिद्धांत के आधार पर संघीय ढांचे का निर्माण किया गया। और आगे हम अगले वीडियो के माध्यम से हम अमेरिका के और भी जो चैप्टर है अमेरिका के संविधान से रिलेटेड, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।